कोई पितृ तर्पण है तो भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव जी का स्मरण। जिनके जीवन में, जिनके घर में, जिनके परिवार में शिव जी का स्मरण हो रहा है, उनके पितृ तृप्त रहते हैं, उसके परिवार में कोई अतृप्ति नहीं रहती। हमारा सबका सवाल, जीवन में कुछ गड़बड़ ऐसे हो रहा है तो तुरंत हम विद्वान को पूछते हैं कि भाई थोड़ा सा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा शरीर ठीक नहीं चल रहा, थोड़ा घर में थोड़ा कलह हो रहा है, क्या है? तो इसी समय वो कहेंगे कि आपके पितृ अतृप्त हैं। तो पितृ को तृप्त करने के लिए क्या करेंगे? तो कि भगवान शिव का स्मरण करो। और कर्मकांड जानता है तो विधि बताएंगे, ये यज्ञ करो, ये पूजा करो, ये अर्चन करो, ये तीर्थ में जाकर कुछ पूजा पाठ करो, तो ये सभी विधि लंबी लंबी बताएंगे। हमारे सबका ये सनातनी हिंदुओं का स्वभाव है, जीवन में कुछ भी गड़बड़ हुई तुरंत हम देखने के लिए जाते हैं क्या तकलीफ हो रही, कोई ग्रहों की गड़बड़ है। और कितने बड़े बड़े ग्रह, पृथ्वी तो छोटी सी है, इतने बड़े बड़े ग्रह इस मनुष्य को डिस्टर्ब कर रहा है, बोलो जो, लेकिन उसको पता नहीं उसका स्वभाव डिस्टर्ब कर रहा है उसको। आजकल शनि महाराज अपने सर पर बैठ गया है, बोलो शनि महाराज को फुर्सत हो गया आपके सर पर बैठने के लिए? कभी कभी विचार आता है कि आपके सर पर शनि महाराज बैठ जाते हैं, अमेरिका वालों के मस्तक पर क्यों नहीं बैठते? शनि महाराज को कहना चाहिए कि जो बगल वाला देश है ना, बाजू वाला देश, उसके मस्तक पर बैठ जाओ, पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन हम सब ऐसी छोटी छोटी बातों से पीड़ित रहते हैं। और मैं दिल से कहता हूं, जीवन की सफलता का मूल यही है संस्कार। संस्कार के बिना कोई जीवन में सफल भी नहीं हो सकता और जीवन में शांति भी नहीं उपलब्ध कर सकता, कभी नहीं हो सकता। जरूर ये सब विद्या ही है, ग्रहों की, हाथ में नंग पहनने की, बहुत कुछ है, पहनना चाहिए। बहुत लोग हैं पूरी सभी अंगुली में नंग पहनते हैं, बहुत है। लेकिन मैं दिल से कहता हूं, जो भगवान महादेव का स्मरण करते हैं उनको नव ग्रह उनकी सेवा में लग जाते हैं। उसको नंग पहनने की कोई जरूरत नहीं, स्वयं वो हीरा बन जाएगा, स्वयं वो चमकने लगेगा। वही दूसरों का दुख हरण करने के लिए वो सामर्थ्य कर, नंग क्या करते हैं, दुख का हरण करते हैं। तो शिव का भजन करते करते हम भी ऐसा सामर्थ्य लेकर दूसरों का दुख का हरण कर सकते। लेकिन हम सब मानसिक पीड़ित हैं, बीमार है लोग। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा कि जो भगवान शिव का स्मरण करते हैं उसके पितृ बहुत तृप्त रहते हैं। क्योंकि प्रथम पितृ तो हमारा शिव है, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, पहला पिता भगवान शिव है। इसलिए जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, हमारे सबके जगत के माता पिता शिव और पार्वती हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को कह दिया कि नारद जी, जो कुछ आपकी आंखों के द्वारा देख रहे हैं सब कुछ शिव और शक्ति का ही विस्तार है। इसलिए हमारे सबके माता पिता भगवान शिव और शक्ति है। पूरा जगत का उद्गम स्थान भगवान शिव और शक्ति है। विश्व के सभी देवी देवताओं का उद्गम स्थान शिव और शक्ति है। समग्र ऋषि मुनियों का उद्गम स्थान शिव और शक्ति है। जो कुछ हमारी आंखों के द्वारा दिखाई देता है सब कुछ शिव और शक्ति के द्वारा है। इसलिए कहा जगत पितरम शंभु, हमारे सबके पिता हैं। इसलिए कोई भी विचारधारा में आप हैं, कोई भी संप्रदाय में आप हैं, लेकिन शिव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मूल स्थान तो भगवान शिव है। जगत रचयिता भगवान शिव है, जगत का संचालक भगवान शिव करते हैं। जिनका जन्म हुआ है, जो सधाम चले गए हैं, वो जगत के रचयिता और जगत के सर्जक नहीं होते। जिनका कोई जन्म भी नहीं हुआ, जिनके कोई मृत्यु नहीं हुई, जो निरंतर है, निराकार है, ओमकार है, निरंकार है, सकल है, निष्कल है, जो निरंतर है, वही जगत के सर्जक है। वो कौन है? तो कि भगवान शिव है। शिव कौन है? तो कि निराकार है। इसलिए बहुत सारे संप्रदायों के प्रभाव में रहकर भी भगवान शिव की भक्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए। घर में शिव की उपासना होनी ही चाहिए। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, बहुत सारी विचारधाराओं ने आपके घर में गणेश जी को भी रहने नहीं दिया। गणेश जी के बापा को तो पहले घर में से निकाल दिया, उसके पिताजी को तो। ऐसी बहुत सारी विचारधारा हमने भी देखी है। हमने ऐसे घर को भी देखा है जिनके घर में शिव जी की पूजा नहीं, जिनके घर में गणेश जी भी नहीं है। ऐसे झड़तावादी लोग हैं। और भगवान स्वामीनारायण ने तो स्पष्ट कहा शिक्षा पत्र में कि मेरी पूजा करो, लेकिन पहले पंचायत पूजनम, पहले 5 देवताओं की पूजा करो, बाद में मेरी पूजा करो। आपकी इष्ट देवता का कभी त्याग नहीं करना, आपकी कुल देवी का कभी त्याग नहीं करना, ये भगवान ने कहा है। लेकिन भगवान के पीछे जो हुई है, बहुत लोगों ने लोगों को गलत मार्गदर्शन किया। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, शिव, भवानी, गणेश जी, सूर्यनारायण भगवान, विष्णु हमारे सनातन का मूल है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में पहले भगवान शिव जी को प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? तो पितरम, हमारे सबके पितृ, उसका स्मरण करने से हमारे सभी पितृ तृप्त रहते हैं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है।
जगतः पितरं शम्भो जगतो मातरं शिवा तत्पुत्रश्च गणाधीशं न वै तद् वर्णयामहे न वै तद् वर्णयामहे। पुराणे कहते हैं कि मैं भगवान का वर्णन नहीं कर सकता, उसके गुणों का मैं विस्तार नहीं कर सकता। न तवे तद वर्णयामहे, मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ? दुनिया में कोई महापुरुषों ने भी इसका वर्णन नहीं किया। असित गिरि समम स्यात् का जन्म सिंधु पात्र सुरत रोवर शाखा, कौन कह सकता है, कौन बोल सकता है, कौन लिख सकता है? कोई नहीं। ये पुष्पदंत ने गाया है। असित गिरि समम स्यात् जलम सिंधु पात्रे सुरत रोवर शाखा लेखनी पत्रमूर्धि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीश पारं नयति मीश पारं नयति। महिमा का कोई पार न पा सके ऐसे भगवान शिव। इसलिए हम सभी कोई देव की कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं, हम सभी देवों के देव महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। महादेव कौन है? हमारे सबके पिता है। महादेवी कौन है? हमारी सबकी माँ है। माता च पार्वती देवी सबकी माता। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये मूल ठोस बात है। लेकिन बहुत विचारधाराओं ने बहुत कुछ हमको भुला दिया। जीव का उद्धार शिव ही कर सकता है और कोई नहीं। इसलिए हमारे सबकी माँ पार्वती है। और शिव महापुरुष ग्रंथ में कहा गया जिनकी कुलदेवी का उनको हता पता नहीं है, वो पार्वती को अपनी कुलदेवी मान सकता है। और जिनके इष्ट देवताओं को उनको पता नहीं, वो शिव जी को अपने इष्ट देव के रूप में मान सकता है। शिव सबके इष्ट है और सबकी इष्ट देवी कुलदेवी माता पार्वती है, माता भवानी। बहुत लोगों तो उसके गोत्र का भी पता नहीं होता, कोई गोत्र नहीं पता है, कुछ भी नहीं। आज सुबह मुझे मंदिर गया था मैं ब्रेडपुर, तो हमारी गुजराती हमारे जूनागढ़ की एक बेटी मिली थी, तो मुझे कह रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो अच्छी बात है, मैं तो आप ब्राह्मण है। मैं तो आप अवधि ब्राह्मण है, तो ये पता नहीं ब्राह्मण हूँ इतना पता है। मेरे दादाजी बामण यूं करता था कि बामण यूं करता था क्योंकि यहाँ जन्मी थी, उसको पता ही नहीं। बहुत कुछ हम भूल गए हैं, बहुत कुछ हमारे जीवन में छूट गया है, छूटना नहीं चाहिए। आपके जो कुल आचार्य है उनको सब कुछ पता है कि आपका गोत्र क्या है, आपकी कुल परंपरा क्या है, आपके कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, बहुत कुछ। हमारे गुजरात में तो कम रहा लेकिन है। लेकिन आप दक्षिण भारत में जाओ तो दक्षिण भारत में पूजा करने से पहले आचार्य यही पूछेगा, आपका गोत्र बोलिए, ऋषि का नाम बोलिए, बहुत कुछ बोलने को लेके आता, पता ही नहीं होता। बाकी तो जिनको गोत्र का पता नहीं उसको किसका नाम बोलते हैं, कश्यप का, बस। कोई नहीं तो हमारा कश्यप ये कर देते हैं। इसलिए हमारे सबकी माता पार्वती है। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिव भक्तां च स्वदेशो भुवनं त्रयम्। हमारा भुवन एक नहीं, हमारा सबका भुवन स्वदेशो भुवनं त्रयम्। तीनों भुवन में विचरण करती है हमारी आत्मा। इस समय इस भुवन में जन्म हुआ तो दूसरे जन्म में दूसरा भुवन मिलेगा, क्या पता। इसलिए जन्मे जन्मे किन ग्रह पर, इस ब्रह्मांड में तो कितनी सृष्टि है पता नहीं, कितनी पृथ्वी, अनंत ब्रह्मांड है। हमारा जीवन तो एक पानी का बुलबुला भी नहीं, एक जल की एक बूंद भी नहीं। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जो हृदय समान हो तो ये शरीर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। जीवन है कोई 100 साल का जीवन है, समय कहां बीत जाता है पता ही नहीं रहता आपको। इसलिए हमारे सबके माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती, महादेव और महादेवी। हम रोज गाते हैं ना भगवान के आगे तमें माता पिता, क्यों गाते हैं? ये शिव के लिए तो गाते हैं। भले राम के आगे गा सकते हैं, कृष्ण भगवान के आगे गा सकते हैं, कोई पण देवी देवताओं के सामने, लेकिन वास्तविक ये शिव के लिए गाया है। कह रहे साहब देखो तो और कोई के लिए नहीं, महादेव के लिए गाया गया। भले आप गुरुजनों के सामने, कोई भी देवी देवताओं के सामने, कहीं भी आप प्रार्थना में शामिल करके गा सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो देखे तो सिर्फ वो महादेव के लिए ही कहा। आप रोज बोलते हैं
आशा रखता हूं कि आप सबका मौन खोले, આપ સબકો કંઠસ્થ હે અને જેને કંઠસ્થતા હોય તેને ગભરાવું નહીં, ઓઠ ફફડાવવા. એટલે મને સંતોષ થાય, લિપ મુવમેન્ટ કરે છે આ. અને અમે સભામાં જોઉં છું ઘણા તો મોઢા ચડાવીને બેઠા, ખબર નહીં આ મારીને લેવાય છે ને. શા માટે ભાઈ 2 કલાક તો પ્રસન્ન રહું? આ ભગવાનની કથા સાંભળો છો તમે, ઈશ્વરના સાનિધ્યમાં બેઠા છો. ઈશ્વરના સાનિધ્ય જેવી સુરક્ષા ક્યાં હોઈ શકે છે? ઈશ્વરનું સાનિધ્ય શરીરથી ન મળે, ઈશ્વરનું સાનિધ્ય આત્માથી મળે છે. शरीर तो गाय पर हो, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक कथा का श्रवण करिए. कल हमने श्लोक गाया था, प्रसन्न थी मेरी प्रसन्न बुद्धि से भगवान आपका वांग में स्वरूप शिव महाबल भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ. इसलिए प्रसन्नता पूर्वक भगवान ने कहा कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माँ हैं. भगवान महादेव आप